बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम अथॉरिटी को इस्तेमाल करना इसके बारे में सुनेंगे। फिर वो उनसे तमसीलों में बात करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और खोद कर कोल्लू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर गैर मुल्क में चला गया। फिर वक्त पर उसने एक नौकर को इजारादारों के पास भेजा ताकि वो इजारादारों से पाकिस्तान के फलों में से ले। उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। ये बहुत से नौकरों में से पहला था जो पाकिस्तान के मालिक ने इजारादारों को पाकिस्तान की पैदावार में से कुछ हासिल करने के लिए भेजा था। कुछ नौकरों के साथ बुरा सलूक किया गया, कुछ को मारा पीटा गया और कुछ को कत्ल कर दिया गया। आखिरकार मालिक ने अपने बेटे को भेजा। इजारादारों ने उसे यह समझकर मार डाला कि अगर बेटा मर गया तो वो पाकिस्तान के वारिस होंगे। आज की इस तमसील का सियाको सबाक अहम है। खुदावंद यीशु मसीह पहले पाक हफ्ते के आगाज के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए थे, जो बिलाखिर उसकी मौत और क़यामत के साथ खत्म होगा। एक दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को ताजरों से पाक कर दिया था। सरदार काहिन, फकी और बुजुर्ग मुश्तिल हो गए और उसकी मौत की साजिश करने लगे। आज की ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर उनके लिए कही। आज की इस तमसील को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन किसकी नुमाइंदगी करता है। इजारा इदार इसराइल के मजहबी रहनुमा थे। पाकिस्तान यहूदी कौम थी और खुदा बाप वो शख्स था जिसने पाकिस्तान लगाया था। बहुत से खादिम जो पैदावार इकट्ठा करने के लिए भेजे गए थे वो पुराने अहदनामे के अंबिया थे और खुदावंद यीशु वो प्यारा बेटा था जिसे मारा गया था। तमसील ये कहकर खत्म होती है कि पाकिस्तान का मालिक इजारादारों को मार डालेगा और पाकिस्तान दूसरों को देगा। दूसरे लफ्जों में फकीयों, फरीसियों, सरदार काहिनों और बुजुर्गों से जल्द ही उनका मजहबी इख्तियार छीन लिया जाएगा और ये रसूलों और उनके जानशीनों को दिया जाएगा। लिहाजा यह तमसील हमें कलीसिया की तश्कील के तरीकाकार का खुलासा पेश करती है। ये नोट करना दिलचस्प और मददगार है कि उस वक्त के मजहबी रहनुमा जानते थे कि यीशु ने उन्हें यह तमसील सुनाई थी, लेकिन वो उस सबक पर ध्यान देने में नाकाम रहे। मिसाल के तौर पर अगर वो ईमान के तोहफे के लिए खुले होते तो उन्हें एहसास होता कि वो खुदा से पाकिस्तान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसराइल की बादशाही को कंट्रोल करने और उसमें हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे थे और उसको कायम करने वाले खुदा की मर्जी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। यह तमसील खास तौर पर हर उस शख्स के लिए अहम है जो किसी न किसी किस्म के मुकद्दस इख्तियार का इस्तेमाल करता है। वालिदैन घर के अंदर इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। बिशप और काहिन कलीसिया के अंदर इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। और जब हम जिंदगी में अपने मुनफरद मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं
تو ہم سب ایک مخصوص روحانی اختیار کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تمثیل سے آج جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ بہت سادہ اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کا اپنی مرضی کے مطابق اختیار استعمال نہ کریں، اسے صرف خدا کی مرضی کے مطابق عاجزی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہر رہنما ہمیشہ اور ہر جگہ خدا کے ذہن اور مرضی کے مطابق رہنمائی کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ آج کسی بھی طریقے پر غور کریں جس کے ذریعے خدا نے ہمیں اس دنیا میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے روحانی ذمہ داری سونپی ہے۔ جب کسی شخص کو قیادت کا فریضہ سونپا جاتا ہے تو رہنما کو روحانی اختیار بھی سونپا جاتا ہے کہ وہ اس فرض کو خدا کے ذہن اور مرضی کے مطابق ادا کرے۔ اس کے لیے مستقل عاجزی کی ضرورت ہے تاکہ صرف خدا کی مرضی پوری ہو۔ خدا کے ذہن اور مرضی کے مطابق تمام اختیار استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ہماری دیکھ بھال کی وجہ سے بہت اچھا پھل لائے گا۔ ہمارے پیارے باپ، آپ نے ہمیں اپنی بادشاہی کے اجارہ داروں کے طور پر بھیجنے کے لیے چنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اچھا پھل لائیں۔ برائے کرم ہمیں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اختیار اور ذمہ داری کو پورا کرنے میں مدد کریں تاکہ ہم صرف اور صرف آپ کی پاک مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔